एपिसोड की शुरुआत में हमें फेट के द्वारा बताया जाता है कि बेबलियन किंगडम के अंदर वो हर कोई बंदा रह सकता है जो पावर डिजर्व करता है, चाहे कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो। और इसी वजह से हमारे फेट के लिए काफी ज्यादा बढ़िया जगह है, वो यहाँ पे अपनी रेगुलर हंटिंग कर सकता है और अपने पेट को भर सकता है। अब हमें रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि एक अलिस्टर नाम के बंदे के सामने खड़ी होती है। अलिस्टर बोलता है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। रॉक्सी भी बोलती है कि आपने अभी तक इस किंगडम को संभाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एलिस्टर। एलिस्टर बोलता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं आपके पिताजी के अंतिम समय में उन्हें बचा नहीं पाया। तो रॉक्सी बोलती क्या तब तुम उनके साथ थे? तो वो बोलने लगते हैं कि जी बिल्कुल, मैं तभी उन्हीं के साथ था। जनाब वो लोग होते हैं वो आपस में हैंड शेक करते हैं, बट मिरिया बोलती है कि साले इसके हैंड शेक करने के तरीके से ही लग रहा है कितना बड़ा ठरकी होगा ये। वो उस बंदे को रोकने के लिए जा रही होती है। इतने में म्यूगन बोलता है कि अरे यार बकवास करना छोड़ो। और यहाँ पे रॉक्सी बोलती है कि म्यूगन और मिरिया तुम लोग है वो मेरे साथ चलो, हम वो सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करके आते हैं। अब हमें फेट को दिखाया जाता है जिसने आज के आज में सिर्फ खाने के लिए 100 गोल्ड कॉइन है वो वेस्ट कर दिए होते हैं, जिस बात से ग्रेड भी थोड़ा गुस्सा होता है। फेट बोलता है ये जगह की महंगाई थोड़ी ज्यादा ही है, वो बड़ी है, इस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे में जाते जाते ग्रेड की नजर होती है, वो एक मयान के ऊपर जाती है। ग्रेड बोलता है कि भाई पैसे वेस्ट करने से बढ़िया ऐसे थोड़ा इन्वेस्ट कर ले, मेरे लिए शाले मयान खरीद ले। अचानक से उस दुकान के अंदर से एक बंदा निकल के आता है। वो बोलने लगता है कि सर जी आपको कुछ चाहिए, और अचानक से उसकी नजर होती है वो हमारे लौंडे के मतलब ग्लोब पे वो चली जाती है। वो सीधे उसके कपड़ों को देखने लगता है। वो बोलने लगता है कि सर जी क्या आपने रिसेंटली कोई अच्छी खासी फाइट है वो की है? तो हमारा फेट बताता है कि हाँ, उसने काफी ज्यादा फायर बॉल्स के अटैक को है वो झेला, इस कारण से उसके कपड़े थोड़े ज्यादा है वो बिगड़ गए हैं। तो हाँ वो बोलने लगते हैं कि सर जी मुझे पता ही था। क्रेड इस मोमेंट में बोलता है कि मुझे इस बंदे पे पूरा भरोसा है, तुम अपना हिसाब बता दो। फेट होता है उस बंदे से पूछने लगता है कि सर जी आपकी दुकान पे जो मयान लटक रही है क्या वो आप मुझे बेच सकते हो, मतलब प्राइस बता दीजिए। वो बंदा बताता है कि वैसे तो सर जी मैं आपके लिए से बना सकता हूँ क्योंकि ये अपनी अपनी तलवार के हिसाब से फिटिंग के हिसाब से बनाई जाती है। देन वो हमारे फेट से उसकी तलवार लेता है, उसके नाप है वो लेने लगता है। वो बंदा बोलता है कि मैंने आज से पहले एक 100 स्वॉर्ड इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं देखी है। वो दुकानदार होता है वो काफी ज्यादा सोच विचार के बाद होता है। वो बोलता है कि अगर आपको इसके लिए ये मयान बनवानी है तो अराउंड कुछ 500 गोल्ड कॉइन तो है वो लगेंगे। इस बंदे के खाने के वांदे चल रहे हैं, वो मयान के लिए पैसा खर्च क्यों करेगा, और वो वहां से निकल जाता है। पेट होता है वो एक जगह पे उसके साथ छुपने के बाद बोलता है भाई यार मुझे ये चीज चाहिए, कैसे भी दिला। पेट बोलता है कि देख भाई हमारे यहाँ पे रहने के वांदे हैं, तो सबसे पहले थोड़ी हंटिंग करके पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद हम ये चीज ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो फेट ये सब कह ही रहा होता है, इतने में पीछे से कुछ बंदे आके वे बोलने लगते हैं क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि यार हम भी है वो मॉन्स्टर को हराने के लिए आए हैं, थोड़े बहुत है वो शेयर आपस में वो बांट लेंगे। फेट बोलता है मिस्टर आप अगर करना चाहते हो तो अपना काम अकेले कीजिए, क्योंकि यार मुझे भी अकेलापन ज्यादा पसंद है। वो बंदे कुछ भी कहें तो हमारा लौंडा होता है वो बोल देता है कि पहले मैं एक होली नाइट था और अगर तुम मुझे कुछ कहने वाले हो तो तुम तो गए बेटे। वो बंदे भी डर के वहां से चुपचाप भाग जाते हैं। अब यहाँ पे फेट और ग्रेड भी होते हैं, वो और पैसे कमाने के लिए और हंटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। फेट होता है वो अपनी हंटिंग की जगह पे पहुंच जाता है, बट वहां पे जाके उन्हें ये पता चलता है कि उस जगह पे चारों ही और होती है वो काई जम चुकी होती है। बट फेट होता है वो फिर भी नहीं रुक रहा होता और वो वहाँ पे मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है, और थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे मॉन्स्टर मिल ही जाते हैं। वैसे तो ये गॉब्लिन्स या फिर जो भी ऑर्क्स होते हैं वो नॉर्मल ऑर्क की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे स्पेशलिटी ये होती है कि इन लोगों के पास दिमाग है और ऊपर इनके पास अलग वेपन्स हैं। तो ग्रेड भी सलाह देता है कि इन्हें एक इंसान की तरह है वो मार डालो, कोई चिंता है वो मत करो। तो फेट बोलता है ठीक है भैया, आयरन ने जो मुझे सिखाया है उसके हिसाब से कर लेते हैं। फेट आगे बढ़ ही रहा होता है, इतने में ही बाकी के एडवेंचरर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और फेट होता है वो रुक जाता है। ग्रेड बोलता है कि आखिरकार रुक क्यों गए, जल्दी चलो हम हंट करके पैसे ले लेते हैं। फेट बोलता है आई एम सॉरी बट मैं किसी का खाना नहीं छीन सकता। तो ग्रेड बोलता है भाई यार मेरी तो कुछ इज्जत रख यार। फेट अभी भी राजी नहीं हो रहा होता है, इतने में ही कुछ और मॉन्स्टर आके उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर डालते हैं। ग्रेड बोलता है कि अगर तुम्हें किसी का शिकार नहीं चुराना है तो अपने को है वो शिकार के रूप में पेश कर दो किसी के सामने। फेट बोलता है ठीक है, और इसी के साथ वो सारे गॉब्लिन्स की ओर है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि उनकी रीइंफोर्समेंट होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। वो सब होते हैं वो फेट के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट हमारा फेट होता है वो अपनी ग्लैडली शील्ड की वजह से होता है वो बच जाता है और अपने आप को एकदम सेफ कर लेता है। फेट बोलता है ये सब तो हो गया, अब आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेड बोलता है स्मैश देम। तुम्हें क्यों लगता है कि आखिरकार एक शील्ड होगी इतनी बड़ी होगी, किसी न किसी कारण से तो होगी ना, तो इस्तेमाल कर डालो और क्या। फेट भी बिना कुछ सोचे समझे सभी को खत्म करता हुआ आगे चलने लगता है और ग्लूटोनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी को भी है वो सीधे ये वो बढ़ाता जा रहा होता है, कोई बात ना है। और बिना कुछ सोचे समझे वो वहाँ पे सारे मॉन्स्टर की है वो कबर खोद डालता और सब कुछ एकदम सफाचट हो जाता है। फेट यहाँ पे नोटिस करता है कि इस बार उसकी स्किल होती है वो थोड़ी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव है वो हुई होती है, जैसे कि आरोन ने उसे काफी ज्यादा फाइटिंग के तरीके सिखाए होते हैं, इस कारण से अब उसकी पावर ज्यादा बढ़ रही होती है। इस वजह से फेट होता है वो बोलता है अरे वाह सर जी आप तो ग्रेट लेवल के निकले। अब ग्रेड होता है वो बोलता है भाई इन सारे ऑर्क्स के होते हैं वो कान है वो फाड़ और जल्दी से यहाँ से चल, और वो होता है वो ऐसा ही करता है। और जैसे ही वो यहाँ पे चला जाता है एक एडवेंचरर गिल्ड के अंदर, सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फेट होता है वो झोला भर के पूरे कान होता है वो
लाया होता है। फेट होता है वो काउंटर पे जाके बोलता है कि मुझे इन कानों के बदले होता है वो कैश चाहिए। वो लड़की बोलती है कि सर जी पहले हमें इसे काउंट करना होगा। फेट बोलता है ठीक है। इतने में ही वहाँ पे बाकी के एडवेंचर आके बोलते हैं लड़के मुझे ये सारा सामान है वो दे दो क्योंकि तुमने हमारे शिकार को चुराया है। तो फेट बोलता है अरे अरे क्या बात करते हो। और ग्रिड भी बोलता है भाई हमने तुम्हारी रक्षा की है, अगर हम नहीं होते तो अभी तक तुम वो कब्र में 4x4 की कब्र में वो लेटे होते। वो बंदा होता है वो फेट के ऊपर अटैक कर डालता है बट फेट अपने हाथ से ही उसके हाथ को ब्लॉक कर देता है जिसके कारण होता है वो बंदा चीखने लगता है। सारे लोग होते हैं वो फेट के खिलाफ होता है वो जाने को शुरू हो जाते हैं और फेट भी बोलता है अरे यार चलो ठीक है आ जाओ। ऐसे ही सब लोग होते हैं वो फेट के ऊपर अटैक करते हैं। फेट होता है वो अपने एक हमले से सभी को चारे खाने चित कर देता है और इतने में ही कोई उसके ऊपर चाकू फेंक डालता है। फेट उससे भी बच जाता है और उसके अखरोड़ों को होता है वो तोड़ देता है जिसके बाद वो उसका ऑमलेट बना देता है। अरे फेट को उन कानों के बदले 100 गोल्ड कॉइन होते हैं वो मिले होते हैं। अचानक से वहां पे प्रकट होती है रॉक्सी और वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। फेट रॉक्सी को देख के काफी ज्यादा ये वो हैरान हो चुका होता है। इतने में ये रॉक्सी होती है वो सारे लोगों को होती है वो पकड़ डालती है। उसे पता चल चुका होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या घटनाएं होती हैं वो घटी होती हैं। रॉक्सी बताती है कि इन लोगों ने अगर तुम्हारे ऊपर पहले अटैक किया तो ये सीधा है वो सेल्फ डिफेंस और इसके लिए कोई भी है वो नियम लागू नहीं होंगे। क्या भी आके बता देते हैं कि यहाँ के स्टाफ ने भी सेम स्टेटमेंट है वो दिया है तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे रॉक्सी होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार बट फिर भी तुमने कानून तोड़ा और काफी लोग ज्यादा सीरियस है वो हो सकते थे, इस वजह से तुम्हें छोड़ना एकदम उचित नहीं रहेगा। रॉक्सी होती है वो पहली और आखिरी बार उन सारे लोगों को बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ सकती हूँ बट आइंदा अगर तुमने गलती की ऊपर भेज दिया जाएगा नॉन टिकट के। फेट ये देख के काफी हैरान होता है क्योंकि रॉक्सी है वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है जिससे किसी को भी अजीब फील ना हो। फेट अपने अलग ख्यालों में खो चुका होता है। इतने में ही रॉक्सी बोलती है कहाँ पे खोए हो। तो मिरिया आके बोलती है कि ये साला झूठ बोल रहा है, कुछ अलग सोच रहा होगा अतरंगी। फिर ये भी बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हमारी लेडी रॉक्सी के सामने मास्क पहन के खड़े होने के और वो उसका मास्क उतारने लगती है। फेट बोलता है अरे अपने हाथ है वो पीछे रखो बट वो नहीं सुनते उसका मास्क उतारने लगती है। म्यूगन भी बोलता है अरे छोड़ो यार अपने अपने वॉरियर की अपनी अपनी एक इज्जत होती है पर्सनैलिटी होती है। रॉक्सी के कहने के बाद मिरिया होती है वो उसे छोड़ देती है। देन वो उससे उसका नाम होते है वो पूछने लगते हैं। फेट बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे कुछ भी कह सकते हो, नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बातों ही बातों में हमारा फेट होता है वो रॉक्सी के सामने अपनी जो फेट की स्टाइल वाली एक हैबिट होती है वो उसे रिवील कर डालता है। रॉक्सी को में भी हिंट तो मिल ही गया होता है बट फिर भी बोलती है कि मिस्टर कॉप मैं आपसे बोलना चाहती हूँ प्लीज अपने कपड़े थोड़े ढंग से रखिए क्योंकि आपके कपड़े इतने फट गए कि आपके सामने देखने में यार शर्म आ रही है, थोड़ा समझो। फेट ये जैसे ही सुनता है वो शर्म से होता है वो लाल हो जाता है वहां से भागने लगता है बट रॉक्सी बोलती है रुको ठंड पाओ। फेट के चले जाने के बाद म्यूगन भी बोलता है ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर लगता है बट आखिरकार इसने इन सभी को हरा कैसे डाला। अब फिर से फेट को होता है वो दिखाया जाता है कि रास्ते से जाते टाइम सोच रहा होता है कि रॉक्सी उसे अब ना पसंद तो नहीं करेगी उसके इस होली के कारण। ग्रेड बोलता है चिंता मत करो जब तक तुम्हारे चेहरे पे वो मुखौटा है वो कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा चाहे वो रॉक्सी ही क्यों ना। ग्रेड बोलता है कि देख भाई अब ऐसा करते हैं कि तू अपने लिए होता है वो कपड़े ले ले और मेरे लिए कपड़े यानी कि मेरी मयान ले ले। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ। अभी उसी जो भी होता है मयान की तलवार जो भी का है वो ओनर होता है शॉप का वो आता है वो बोलता है कि मैंने सुना कि आपने रुफियान्स को है वो हरा दिया है। फेट बोलता है वाह खबर तो काफी ज्यादा जल्दी है वो फैल रही है यार पता ही नहीं चला। वो बंदा फेट को ये भी बोल देता है क्या तुम अगर बुरा ना मानो तो मेरे कपड़े पहन के अगली फाइट है वो लड़ सकते हो मतलब अगर आप चाहो तो। फेट को ये काफी अजीब लगता है तो वो बंदा बताता है कि सॉरी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल गया, मेरा नाम है जेड स्टेटोस। तकरीबन 3 महीने पहले ही है वो अपनी दुकान है वो खोली और मेरे पास इतने ज्यादा कस्टमर भी है वो नहीं आते हैं तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम थोड़ी हेल्प कर दो तो। वो बंदा बताता है कि अगर फेट उसके लिए हल्का फुल्का काम करेगा तो उसके पास भी वो पैसे बढ़ेंगे और जैसे उन दोनों की ये वो कमाई होती रहेगी। क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। तो फेट बोलता है कि बिल्कुल क्योंकि मेरे पास इसे डिनाई करने का कोई भी है वो मकसद नहीं है। देन अब वो बंदा होता है वो हमारे फेट के लिए आलीशान सा एक शानदार सा कपड़ा होता है या सूट होता है वो बना देता है लाइक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। जेड उसके साथ बातें कर ही रहा होता है। इतने में ग्रेड के कुछ बोलने के बाद हमारा फेट बोलता है शांत हो जा बट यहाँ पे जेड को लगता है उससे बोल रहा है बट फेट बोलता है नहीं यार मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था जस्ट लाइक कपड़े काफी बढ़िया हैं। जेड बताता है कि इन कपड़ों की है वो फीस है वो अराउंड 10 मतलब गोल्ड कॉइन के बराबर है। फेट बोलता है कि अपनी तो अलायंस हो गई ना तो क्या मुझे अभी भी पे करना पड़ेगा। वो बंदा बोलता है अगर मुझे घर चलाना है तो करना तो पड़ेगा, अगर चाहो तो इसका आधा पे कर दो। फेट भी चाहते हुए न चाहते हुए राजी हो जाता है। उसके बाद उसकी जेब होती है वो सुबह से खाली होने वाली होती है क्योंकि भैया पैसे बहुत जा रहे हैं सिटी के अंदर। इतने में उनकी नजर एक दुकान पे जाती है जहाँ पे पूरी भीड़ लगी होती है खाने के लिए और अचानक से उस जगह से एक लड़की होती है वो बाहर निकलती है शॉर्ट कट वाली बड़े संतरों वाली।
फेट की नजर उस लड़की पे होती है, बट लड़की की नजर होती है वो सीधा का सीधा फेट की आंखों पे चली जाती है। फेट भी बोलता है कि वो चाहते हुए भी उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा और वो लड़की भी फेट की ओर ही है वो बढ़े जा रही होती है। तो लड़की उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि फेट मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी काफी टाइम से। फेट हैरानी से बोलता है कि मेरे मास्क के साथ कोई भी मेरा नाम नहीं पहचान सकता, आखिरकार ये लड़की है कौन। और वो लड़की भी फेट की ओर ही है वो बढ़े जा रही होती है। वो लड़की उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि फेट मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी काफी टाइम से। फेट हैरानी से बोलता है कि मेरे मास्क के साथ कोई भी मेरा नाम नहीं पहचान सकता, आखिरकार ये लड़की है कौन। फेट तुक्का मारता है कि कहीं ये डेडली सीन्स पावर की ओनर तो है वो नहीं है। इतने में ही वो लड़की अपना नाम एरिस लस्ट बताती है। तब वो लोग होते हैं वो एक जगह पे चले जाते हैं, थोड़ी होती है वो दारू वारू पी रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि अपना मास्क उतार लो क्योंकि तुम्हारे मास्क का पहराव है वो मेरे ऊपर कुछ काम नहीं करने वाला, समझ जाओ। वो लड़की बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारा चेहरा क्लियरली देखना चाहती हूँ और गलती से अपनी लस्ट स्किल का इस्तेमाल कर बैठती है। वो लड़की माफी मांगती है बट हमारा फेट भी कमजोर भावनाओं वाला नहीं होता है। वो लड़की बताती है कि वो अपनी स्किल नॉर्मली यूज नहीं करती है, बट अगर कोई भी उसकी आंखों में देख ले उसके ऊपर इसका है वो प्रभाव पड़ ही जाता है। फिर वो उसके साथ आज की शाम के नाम पे एक है वो ड्रिंक मारने लगती है। इतने में ही हमारे फेट की नजरें कहीं चली जाती है, नो वेयर। फेट होता है उससे पूछने लगता है कि ये सब तो छोड़ो, अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझे जानती कैसे हो। वो लड़की बताती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, जब से वो कैपिटल में है वो उसे तब से है वो नजरों में ले बैठी है। फेट बोलता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तो वो लड़की बताने लगती है कि देखो जब से तुमने अपनी ग्लूटोनी स्किल का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो मुझे तुम्हारे कांटेक्ट में रहना तो जरूरी है ना। एरिस होती है वो यहाँ पे ग्रिड के बारे में भी जानती है। तो फेट बोलता है कि अगर तुम्हें ग्रिड के बारे में पता तो शायद तुम्हें व्रत के बारे में भी पता होगा। एरिस होती है वो बोलने लगती है कि नहीं क्योंकि हम लोग है वो सेकंड जनरेशन से और शायद व्रत होती है वो फर्स्ट जनरेशन से। फेट बोलता है आखिरकार ये जनरेशन क्या है। तो वो बोलने लगती है कि वैसे इतना खास तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने अभी तक व्रत के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और हम दोनों के अंदर काफी ज्यादा अंतर है, जस्ट लाइक अपने काफी ज्यादा छोटे बड़े हैं। और यू नो व्हाट, एरिस ये भी बोलने लगती है कि तुमने हिनेल को रास्ते से हटा दिया है, ये बात जान के मुझे काफी ज्यादा खुशी है और मैं उसका खून के बारे में अभी तक पता नहीं कर पाई हूँ कि आखिरकार उसे किसने प्लांट किया था। क्रीड बोलता है कि गालिया के चेयरमैन नहीं किया होगा, बट एरिस बोलते है कि नहीं, इसके पीछे काफी लोगों की साजिश और किस किस की है वो तो हमें भी नहीं पता। वो लड़की होती है वो रॉक्सी का नाम मेन टॉपिक में है वो झाड़ डालती है। फेट बोलता है कि आखिरकार कौन सा टॉपिक। वो लड़की बताने लगती है कि वही टॉपिक जिसके लिए अभी तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एरिस होती है वो बताने लगती है कि वो डेडली सीन्स ओनर भी है बट इसी के साथ वो सिटी की गार्डियन भी है। एरिस बताती है कि वो इंडिविजुअल लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करती है और इसका फल उसे शायद 500 या 1000 साल बाद है वो मिले, बट फिलहाल उसे काफी लॉस का सामना करना पड़ेगा। फेट बोलता है तो आखिरकार तुम्हारा इस सब करने का रीजन क्या है। तो बताती है और कौन, लेडी रॉक्सी। वो बताने लगती है कि चाहे जो भी हो जाए एक न एक दिन सबको है वो जाना है और इसी की तरह लेडी रॉक्सी को भी गालिया के अंदर मर के ही अपनी सिटी जाना होगा। फेट बोलता है क्या बकवास कर रही हो। तो वो लड़की बोलने लगती है अच्छा तो तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही, बट जो भी हो कुछ टाइम में तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये सब जरूरी क्यों है। पहले उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ कि अगर कोई मॉन्स्टर होता है ना उसके अंदर का जो गुस्सा होता है, हेट होता है वो पलता है, तो एक क्राउन बीस्ट होता है वो जन्म लेता है। सीधे उदाहरण को इंसानों के ऊपर लागू कर दिया जाए। फेट अभी भी समझने में पूरा असमर्थ था, बट उसे अब ये समझ आ जाता कि जैसे जैसे इंसान होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, होली नाइट होते हैं वो उन्हें अपने से पिछड़ा देते हैं, बट इंसानों की केयर करने वाली रॉक्सी होती है वो अगर अचानक से मर जाएगी उसके अंदर हेट का होता है वो नया सर्जन हो जाएगा। इधर कहा जाए रॉक्सी अपने आप को एक नए अंदाज में पुनर्जीवित है वो करेगी जो होगा एकदम बुरा, डेविलिश। एरिस बोलती है कि रॉक्सी का मरना इस किंगडम को एक शानदार सा फ्यूचर देगा, बट फेट गुस्से में ग्लास फोड़ देता है। तो बोलता है कि रॉक्सी अकेली है जो लोगों की परवाह करती है और मैं उसे मरने नहीं दे सकता। देन फेट यहाँ से जाने लगता है, बट एरिस बोलती है कि चाहो तुम कुछ भी कर लो, मेरे प्लान मेरे हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। देन हमें रॉक्सी मिरिया को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए सभी को हरा रहे होते हैं। फेट का नया गोल बन चुका होता है रॉक्सी की हिफाजत करना। वेल एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलता हूँ तुमसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।